ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या फिर से बढ़ने वाले हैं भारत में पेट्रोल डीजल के दाम? क्या भारत पर मंडरा रहा है महंगाई का खतरा? रूसी तेल पर अमेरिका की छूट हुई खत्म, होर्मुज भी बंद, अब क्या करेगा भारत? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। क्या आपकी जेब में रखा पैसा अब सिर्फ पेट्रोल और डीजल की आग में स्वाहा होने वाला है? क्या भारत के सर पर इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वॉशिंगटन से आई एक खबर ने दिल्ली में हलचल बढ़ा दी है। 17 मई यानी रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूसी कच्चे तेल पर मिलने वाली उस छूट को खत्म कर दिया है जो भारत के लिए पिछले कई महीनों से संजीवनी बनी हुई थी। और आसान भाषा में कहें तो अब तक भारत जिस सस्ते रूसी तेल के दम पर सीना तान कर खड़ा था, वो सुरक्षा कवच अब हट चुका है। और ये आफत तब आई है जब टाइमिंग सबसे खराब चल रही है। एक तरफ ईरान युद्ध की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा तेल का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाम पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ 2 दिन पहले ही आपकी जेब पर 3 रुपए का पेट्रोल डीजल बम फूट चुका है। आज हम आपको समझाएंगे कि वॉशिंगटन के इस एक फैसले से आपकी रसोई से लेकर आपकी नौकरी तक पर क्या असर होने वाला है। कहानी शुरू होती है यूक्रेन युद्ध से। जब पश्चिमी देशों ने रूस का बहिष्कार किया तो रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल ऑफर किया। भारत ने मौका देखा और रूस हमारा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है। ऐसे में रूसी तेल हमारे लिए महंगाई के खिलाफ ढाल बन गया। लेकिन फिर भड़क उठी मध्य पूर्व यानी ईरान की जंग। खाड़ी देशों से तेल आना मुश्किल हुआ तो तेल की कीमतें $72 प्रति बैरल से उछलकर $105 के पार चली गई। दुनिया में हाहाकार ना मचे इसलिए अमेरिका ने एक अस्थायी छूट दे दी। छूट ये थी कि जो रूसी तेल जहाजों पर लोड हो चुका है उसे भारत जैसे देश बिना किसी जुर्माने के खरीद सकते हैं। भारत ने इस छूट को बढ़ाने के लिए बहुत कूटनीतिक जोर लगाया, लेकिन अमेरिकी सांसदों और यूरोपीय देशों का दबाव बढ़ रहा था। उनका कहना था कि इस छूट से रूस अरबों रुपए कमा रहा है और यूक्रेन में जंग लड़ रहा है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि रविवार 17 मई को अमेरिका ने ये छूट हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि खेल कितना बिगड़ चुका है। केपलर के आंकड़े कहते हैं कि इसी मई के महीने में भारत ने रूस से रिकॉर्ड 23 लाख यानी कि 2.3 मिलियन बैरल तेल हर दिन मंगाया। हमारे कुल आयात का आधा हिस्सा अकेले रूस से आ रहा था। लेकिन अब अगर भारतीय रिफाइनरियों ने प्रतिबंधों के डर से रूसी तेल कम खरीदा तो उन्हें मजबूरन वापस मध्य पूर्व यानी कि सऊदी, इराक, यूएई जाना पड़ेगा। लेकिन वहां तो पहले से ही ईरान युद्ध की आग लगी हुई है। इसे कहते हैं आगे कुआं और पीछे खाई। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होता। एक आम आदमी की भाषा में कहें तो इसका सीधा असर उसकी थाली पर पड़ता है। आइए आपको महंगाई का चेन रिएक्शन समझाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, डीजल बढ़ेगा तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ेगा। सब्जी राशन महंगा होता है, खेतों से मंडियों तक सामान पहुंचाना महंगा हो जाएगा। हवाई सफर और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो हवाई ईंधन यानी कि ATF के दाम बढ़ेंगे, कुरियर और डिलीवरी चार्ज बढ़ जाएंगे। इस संकट का सीधा असर भारत के व्यापार और एक्सपोर्टर्स दिखने लगा है। पेट्रोस स्टोन LLP के इंटरनेशनल बिजनेस डायरेक्टर ऋषभ जैन ने इस संकट की कड़वी सच्चाई को सामने रखा है। ईंधन की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर से अधिक की हालिया बढ़ोतरी ऐसे समय में घरेलू लॉजिस्टिक्स और अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई लागत को बढ़ा रही है। जब निर्यातक पहले से ही उच्च समुद्री माल ढुलाई दरों और मध्य पूर्व कॉरिडोर में अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। हालांकि कमजोर होते रुपए से निर्यात की कमाई में कुछ अस्थायी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन ये बढ़ती लागत के दबाव को पूरी तरह से संतुलित करने के लिए नाकाफी है। जैन यही नहीं रुके, उन्होंने उद्योग के अंदर चल रहे अस्तित्व के संघर्ष को लेकर भी बड़ी चेतावनी दी है। इस समय हम पूरे उद्योग जगत में कोई रणनीतिक चपलता नहीं बल्कि सिर्फ अस्तित्व बचाने का संघर्ष देख रहे हैं। कई निर्माता अपनी वर्किंग कैपिटल को प्रबंधित करने के लिए उत्पादन धीमा कर रहे हैं, अपने मौजूदा स्टॉक को बेच रहे हैं और
पुराने इन्वेंट्री से ही ऑर्डर पूरे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाजार में कम प्रतिस्पर्धा कंपनियां परिचालन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिससे इस सेक्टर में धीरे धीरे एक बड़ा कंसोलिडेशन यानी कंपनियों का बंद होना या बिकना देखने को मिल रहा है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां अब घुटनों पर आ रही हैं, फैक्ट्रियां उत्पादन धीमा कर रही हैं। ऐसे में देश की केंद्र सरकार के सामने इस समय धर्म संकट खड़ा हो गया है। सरकार के पास इस चक्रव्यूह से निकलने के सिर्फ 3 रास्ते हैं और तीनों ही रास्ते कांटों से भरे हैं। पहले रास्ते की बात करें तो टैक्स कटौती या सब्सिडी। सरकार टैक्स कम करके या सब्सिडी देकर जनता पर पड़ने वाले बोझ को रोक सकती है, लेकिन इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। दूसरे रास्ते की बात करते हैं, सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। सरकार सरकारी तेल कंपनियों को इस नुकसान को खुद झेलने के लिए कह सकती है, लेकिन इससे कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी, जो पहले से ही घाटे से जूझ रही है। तीसरे रास्ते की बात करते हैं, कीमतों में फिर से बढ़ोतरी होगी। तीसरा विकल्प ये है कि खुदरा ईंधन की कीमतों को फिर से बढ़ने दिया जाए, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर मिली हालिया स्थिरता के बाद ये कदम राजनीतिक रूप से बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऊर्जा अर्थशास्त्रियों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर ये होर्मुज संकट और अमेरिकी प्रतिबंध लंबे समय तक चला तो सरकार को ईंधन बचाने के लिए पुराने और कड़े कानून वापस लाने पड़ सकते हैं, जैसे अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम, दफ्तरों और बाजारों के समय में बदलाव और गैर जरूरी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। हालांकि इन चीजों को लेकर पीएम मोदी ने पहले ही देश की जनता से अपील की है, लेकिन अभी कोई सख्त नियम नहीं है। चुनौती अब सिर्फ तेल खरीदने की नहीं है, चुनौती है सुरक्षित, सस्ता और बिना किसी भू राजनीतिक पंगे के तेल देश में लाने की। दिल्ली को एक तरफ खाड़ी की जंग से बचना है तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन के कूटनीतिक दबाव को भी झेलना है। अब रेट तो सर हर चीज के बढ़ ही रहे हैं। ये वार चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है और वो बढ़ना ही है। वो तो हमें भी पता है, आप मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज के लिए भाई कि किस दिन बढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है, लेकिन बढ़ने जरूरत है, ये तो सबको ही तो पता है। अब इलेक्शन हो रहे तो बढ़ना ही है। तो ये तो सीएनजी पर दाम बढ़े, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम क्या करेंगे, सरकार की मनमर्जी है, जब मर्जी बढ़ाते रहे, वो तो सरकार की मनमर्जी चल रही है उनसे। आपकी जेब पे क्या असर पड़ेगा? हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा, कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना, जो भी कोई बढ़ा हुआ तो उसमें भी कोई नहीं बढ़ रहा है। सीएनजी पे पैसे बढ़ रहे, सवारी बढ़ा के पैसा देगी, कोई नहीं देगी। एक तो वैसे ही ओला उबर का रेट कम चल रहा है, रेपिडो का कम चल रहा है, ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है, और हम लोग के बढ़ाएगी तो कोई बैठेगा, इसको छोड़कर गाँव जाना पड़ेगा, दूसरा रोजी रोजगार सोचना पड़ेगा। सीएनजी पे दाम बढ़ेंगे, सीएनजी पे दाम तो दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमारा किराया गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही है और सीएनजी बढ़ते जा रही है। सवारी से 5-10 रुपए एक्स्ट्रा मांगो, सवारी चिढ़ जा रही है, मैं क्यों दूं भाई। पेट्रोल पे भी 3 रुपया बढ़ा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल पे तो हमारी है ही नहीं, ये पेट्रोल भी तो बढ़ना नहीं चाहिए ना। पेट्रोल डीजल जो भी है गाड़ी चल रहा है तो वो भी खत्म होने वाले हैं, लग रहा है कि स्टॉक खत्म हो रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब कम चलाओ गाड़ी, कम पेट्रोल खर्च करो, क्या इसके बारे में क्या कर सकते हैं अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की टीम इस दोहरे संकट से देश को कैसे बाहर निकालती है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।